हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप लोग अनसीन पैसेज में फुल मार्क्स कैसे लाएं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जो भी आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ख़ासतौर पे आप लोगों की जो टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें आप लोगों से अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। और आपके जो अनसीन पैसेज होते हैं वो आपके 9-10 नंबर के होते हैं, मतलब ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स के होते हैं। और आपको 9-10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एक पैसेज में से। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग उस अनसीन पैसेज को ईजिली कैसे आप सॉल्व करें, आपको टाइम भी ना लगे और आपको उसमें फुल मार्क्स मिले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को सारे जो टिप्स हैं वो अच्छे से बताऊंगी, जिस पे आपको ख़ास ध्यान देना है जब भी आप लोगों के अनसीन पैसेज आते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, या सीटेट हो, या आपका रीट हो, या ट्रिपल एसबी हो, यूपी टेट हो, केवीएस एग्ज़ाम हो, या एमपी टेट हो, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, उस सब में ही आप लोगों से अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, आप कोई भी एग्ज़ाम दें टीचिंग से रिलेटेड, तो उसमें आप लोगों को जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 रहता है, उसमें आप लोगों को अनसीन पैसेज पूछा जाता है। तो हिंदी का तो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इंग्लिश के अनसीन पैसेज में उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जो आप लोगों को नहीं पता होते हैं। कभी कभी उसका ऑपोजिट मीनिंग पूछ लेते हैं, कभी कभी उसका सिनोनियम पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर जाके आप लोग अटक जाते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। हम रीड करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ों से आप लोगों का टाइम बचे और आप लोगों का जो अनसीन पैसेज है, ख़ास तौर पे आप लोगों का जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में आपका जो अनसीन पैसेज पूछा जाता है, जो आपका जो भी लैंग्वेज 1 है या लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लेते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को टिप्स बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी टिप नंबर 1 आपकी क्या रहेगी। सबसे पहले अगर आप लोगों को आपका अनसीन पैसेज आया है, तो सबसे पहले आप लोगों को 3 चीज़ें एकदम कोऑर्डिनेट पे रखनी है। आपके वो है आइज़, हैंड और ब्रेन। आपको तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना है और आपको तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट पे रखना है, क्योंकि आपकी आँखें, आपके जो हैंड्स हैं और आपका जो ब्रेन है, वो अनसीन पैसेज में बहुत ज़्यादा काम आता है। और यही तीनों चीज़ का आपका काम है, आपकी तीन ऑर्गन का बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो आगे आपको पता चलेगा कैसे काम रहता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 बता दूँ। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन गो टू पैसेज। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन काफ़ी क्या करते हैं, वो पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, बाद में वो क्वेश्चन पे आते हैं, फिर वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वापस पैसेज पे जाते हैं उसका आंसर ढूंढने के लिए। तो इससे क्या होता है, हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें वहाँ पर टाइम बचाना है, क्योंकि और भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, हमें क्यूपी का जो अप्रोच है वो फॉलो करना है। क्यूपी अप्रोच क्या है, हमें पहले क्वेश्चन पे जाना है, फिर पैसेज पे जाना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। फिर आप जब वो क्वेश्चन देखेंगे, फिर आप पैसेज पे जाएंगे। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है आपका सर्कल द कीवर्ड। जब आप अपने क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप लोगों को कोई ना कोई कीवर्ड मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिलेगा। फिर आपको वो जो वर्ड मिलेगा, आपको वो पैसेज पे जाके क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है। जब वो वर्ड को आप लोग सर्कल करेंगे पैसेज में, तो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। तो ये हो गई दो बातें। सबसे पहले आप लोगों को क्यूपी अप्रोच अपनाना है, यानी कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन रीड आउट करने हैं, फिर आपको पैसेज पे जाना है। फिर दूसरा, अगर आप क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, उसके बाद आपको जो भी कीवर्ड है आपको वो सर्कल करना है अपने पैसेज में जाके। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि आगे आपको कैसा काम करना है। अगर मैं एग्जांपल से बताऊंगी तो आपको ईजिली अच्छे से समझ में आएगा और आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 3 है हमारा थीम ऑफ द पैसेज। तो हमें तीसरी चीज़ ये माइंड में रखना है, जो भी हमारा पैसेज दिया है उसका थीम क्या है। थीम जैसे कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, कुछ भी थीम हो सकता है। वो आपको थीम पता होना ज़रूरी है। अगर आपको थीम पता होगा तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं कि इस जो पैसेज दिया है इसका टाइटल क्या होना चाहिए या इसका थीम क्या होना चाहिए। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी एक आ जाता है, तो आपको उसका थीम पता होना चाहिए। फिर फोर्थ है इम्प्रूव योर वोकेबलरी, गेस द मीनिंग ऑफ द नोन वर्ड, पे अटेंशन टू लिंकिंग वर्ड्स। अब फोर्थ है, आपके पैसेज में कुछ कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं, खास तौर पे आप लोगों के सिनोनियम एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन में आपको कोई वर्ड दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसका एंटोनियम क्या होगा, पैसेज में देख के बताइए, या इसका सिनोनियम क्या होगा। लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है,
अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो फिर तो ठीक है, आप लोग ईजिली बता देंगे। लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आप लोगों को क्या करना है, उस अननोन वर्ड का जो मीनिंग है वो गैस करना है। अब वो मीनिंग आप कैसे गैस करोगे, उसके जो आगे पीछे जो भी वर्ड्स हैं उसको आप लोग देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि आपको कैसे वहाँ पर आपको लिंकिंग वर्ड्स पे ध्यान देना है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा, डोंट मेक अ कंक्लूजन विच आर नोट इन द कॉम्प्रीहेंशन। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो आपके पैसेज में नहीं है, आपका कॉम्प्रीहेंशन में जो चीज़ नहीं है वो भी बता देते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो पैसेज दिया आपको उसी में से आंसर लिखना है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, किसी का मीनिंग नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने मन से कुछ भी नहीं कंक्लूजन पे पहुंचना है कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा। आपको प्रॉपरली पैसेज में से देख कर ही आपको आंसर देना है। आपको कोई पैसेज के बाहर से एक्स्ट्रा कोई आंसर नहीं देना है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने एक पैसेज लिया हुआ है। तो ये पैसेज में क्या है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हम लोगों को पहले क्वेश्चन देखना है, फिर क्वेश्चन देखने के बाद हमें पैसेज में जाके उस कीवर्ड को सर्कल लगाना है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम द साइंटिस्ट एंड द इन्वायरमेंटल कैंपेनर्स हैव वॉर्न अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी वर्ड है, जैसे कि हमारे यहाँ पर कीवर्ड है, हम चूज कर लेते हैं इन्वायरमेंटल कैंपेनर्स वॉर्न अबाउट। तो यहाँ पर आपको देखना है कहाँ पर लिखा है, इन्वायरमेंट कैंपेनर्स वॉर्न अबाउट। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पैरा में हम लोगों को सेकंड लाइन में मिला है, इन्वायरमेंटल कैंपेनर्स हैव वॉर्न अबाउट। तो यहाँ पर हम सर्कल करा, फिर क्या लिखा है, द लिंक टू कार्बन एमिशन एंड द डेंजर टू मरीन लाइफ सिंस द टर्न ऑफ द सेंचुरी। तो किसको डेंजर उन्होंने बताया, कौन सी चीज़ डेंजर में रहेगी, मरीन लाइफ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन वन का, आप लोगों को पता चल गया होगा, जो हमारा ए ऑप्शन है, द डेंजर्स टू मरीन लाइफ, ये इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आप पहले पैरा रीड करते तो आपको ये आंसर क्या होता, लेट मिलता, आपका ऐसे टाइम वेस्ट होता। तो आपको ऐसे ही अप्रोच अपनाना है, आपको यही फॉलो करना है। अब दूसरे पे आ जाते हैं, वाई डू द कस्टमर वांट टू पे मोर। अब हमें इधर कीवर्ड चूज करना है, तो हम कीवर्ड क्या चूज करते हैं, कस्टमर, पे और मोर। तो आप लोग ये कीवर्ड को अब अपने पैसेज में ढूंढेंगे, फिर वहाँ पर सर्कल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हमें फर्स्ट पैरा में मिला है, 1 2 3 4 5th लाइन में। यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ है पेइंग मोर। तो यहाँ पर पेइंग मोर है, तो यहाँ पर क्या लिखा है आप पढ़िए, पेइंग मोर सो कंपनीज विल फाइंड ऑल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, फिर वापस आप क्वेश्चन पे जाइए। तो ऐसे कोई आपको ऑप्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दे वांट कंपनीज टू फाइंड ऑल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इसका आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसा क्यूपी अप्रोच आप लोगों को यहाँ पर फॉलो करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, उसका भी आंसर हमें ऐसे ही ढूंढना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म डॉक्यूमेंट्री इम्पैक्ट स्टडीड इन द सर्वे। तो यहाँ पर हमारा कीवर्ड है फिल्म डॉक्यूमेंट्री इम्पैक्ट। तो इसको हमें सर्कल करना है पैसेज में, तो हम पैसेज में इसको सर्कल करते फिल्म डॉक्यूमेंट्री इम्पैक्ट। तो देखिए यहाँ पर जब हम पैरा में ढूंढ रहे हैं तो हमें फिल्म और इम्पैक्ट तो कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट्री वर्ड मिला है, जो कि हमें सेकंड पैरा की 4th लाइन में मिला, डॉक्यूमेंट्री सीरीज। तो यहाँ पर हमें सर्कल करना है। तो उसके आगे देखिए क्या लिखा है, ब्लू प्लैनेट 2 डॉक्यूमेंट्री सीरीज। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया है हमें, ऑप्शन नंबर डी ब्लू प्लैनेट। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ब्लू प्लैनेट। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर। अब फोर्थ है, हाउ मेनी पीपल इन यूके फील गिल्टी अबाउट यूजिंग प्लास्टिक। तो इधर भी आप लोग अपने कीवर्ड देख लिए, तो कीवर्ड आप यहाँ पर रखिए यूके को। तो यूके जब हम यहाँ पर कीवर्ड रखें, यूके फील गिल्टी, आप ये भी रख सकते हैं। फिर हमें फिर से पैसेज पे जाना है और पैसेज में इसको सर्कल करना है। तो यहाँ पैसेज में आप लोगों को 4th लाइन में दिया हुआ है यूके फील गिल्टी, यहाँ पर आप सर्कल करेंगे। तो यहाँ पर आप शुरू से पढ़िए, यहाँ पर क्या लिखा है, द रिसर्च बाय द यू गॉव शोज 46% ऑफ पीपल इन द यूके फील गिल्टी अबाउट द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक दे यूज। कितना परसेंट आ रहा है, 46% आ रहा है।
तो क्या हमें ऑप्शन में 46 दिया है? हाँ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो ये इसका आंसर हो गया है। तो ये चीज़ तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन अब बात आती हैगी हमारे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वो पूछते हैं। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बोला द वर्ड रीसेंट मीन्स द सेम इज। आपको पैरा में एक वर्ड दिया है रीसेंट, तो उसमें आप लोगों को बताना है इस चार में से जो रिसेंट वर्ड है वो उसका सेम मीनिंग कौन सा है। तो अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप लोग बता सकते हैं कि रिसेंट वर्ड का मीनिंग क्या होगा, लेकिन अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है तो आप तुक्का ही मार सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कुछ वर्ड क्या होते हैं, कुछ टफ दिए हैं। ये तो मोस्टली क्या होता है, हमें ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं कि हमें उसमें से एक दो तो पता ही होते हैं मीनिंग, लेकिन इसमें क्या है, किसी किसी को कंटेम्प्रेरी पता होगा, टाइम वन पता होगा, किसी को हॉरी नहीं पता होगा क्या होता है, किसी को एंटीडिलोवियन नहीं पता होगा क्या होता है। तो फिर आपको क्या करना है इसमें, तो इसमें आप लोगों को तुक्का मारना है कि क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको मीनिंग बता दूँ, रिसेंट का इसका ऑप्शन होगा कंटेम्प्रेरी। कुछ टाइम पहले को हम रिसेंट कहते हैं और उसको हम कंटेम्प्रेरी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हमारा क्या होगा, कंटेम्प्रेरी। तो अब हमारा है 6 क्वेश्चन। हमें पैसेज में एंटोनियम या सिनोनियम भी पूछे जाते हैं। तो सिनोनियम्स मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका सेम मीनिंग होता है। कोई वर्ड दिया आपको तो आपको उसमें से बताना है इसका सेम मीनिंग क्या होगा। और एंटोनियम मतलब होता है ऑपोजिट। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने वर्ड दिया अवेयरनेस, तो हमें बताना है इस 4 ऑप्शन में से इसका एंटोनियम यानी इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा। अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, उनको ए बी और जो डी वाला है उस वर्ड का मीनिंग पता है, रिस्पॉन्सिवनेस, वेकफुलनेस, इग्नोरेंस, ये उन्होंने सुना है कभी, लेकिन सी वाला बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो वो क्या करेंगे, सी वाले को टिक कर देंगे। हमें ऐसा नहीं करना है। जिसके मैंने आप लोगों को पॉइंट नंबर 5 में बताया था, डोंट मेक कंक्लूजन विच आर नॉट इन द कॉम्प्रीहेंशन। आप लोगों को अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, हमें अपने मन से कंक्लूजन नहीं निकालना है, हमें पैसेज के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। हमें अपनी नॉलेज अप्लाई यहाँ पर नहीं करना है कि हमें कितना पता है कितना नहीं पता है। तो मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ पर सी को ही टिक करते हैं कि अवेयरनेस का एंटोनियम क्या होगा, सेंशियंस होगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नाम से पता चल रहा होगा रिस्पॉन्सिवनेस, तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होगा, रिस्पॉन्स देना, ठीक है, किसी चीज़ का। वेकफुलनेस मतलब क्या होता है, जागरूक होना, वेक होना। आपको फर्स्ट वर्ड से पता चल रहा होगा, लेकिन आप लोगों को सेंशियंस का मतलब नहीं पता। आपको यहाँ इग्नोरेंस का भी पता होगा कि इग्नोर कर देना, ठीक है। सेंशियंस का मतलब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, उसका मतलब भी होता है चेतना, ठीक है, बताना, अनुभव होना। तो यहाँ पर हमारा ए बी सी का मीनिंग सेम है, ठीक है, लेकिन डी है जो उसका मतलब है इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस क्या होगा, अवेयरनेस का एंटोनियम्स होगा, यानी कि ऑपोजिट होगा। किसी चीज़ के बारे में अवेयर होना, उसका जो ऑपोजिट यहाँ पर हमारा क्या है, इग्नोरेंस, ठीक है। जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वेकफुलनेस है, सेंशियंस है, ये क्या है, अवेयरनेस के सिनोनियम्स है, यानी कि सेम मीनिंग है। उनके जो मीनिंग निकल रहे हैं वो सेम निकल रहे हैं, लेकिन डी वाले का डिफरेंट निकल रहा है, तो वो उसका एंटोनियम्स हो गया। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, जो भी मैंने आप लोगों को बताया है आपको ऐसे ही अपना अनसीन पैसेज सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों को अनसीन पोएम के बारे में भी कोई ट्रिक चाहिए, टिप चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पोएम के भी आप लोगों को बताऊंगी कि आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपको अनसीन पैसेज इजीली मिल जाते हैं पैराग्राफ में, लेकिन जो पोएम होती है उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो अगर आपको पोएम के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी अलग से आप लोगों को वीडियो बना के बता दूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए।